वेलकम स्टूडेंट। एसएफडी एंड बीएमडी के लेक्चर सीरीज में लेक्चर 6 में हम देखते हैं आज एसएफडी एंड बीएमडी फॉर यूडीएल। तो अभी तक हमने शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट लोड के लिए इन सिंपली सपोर्टेड बीम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लिया था। अब आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूडीएल के लिए क्या स्टैंडर्ड केस में क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आपको आंसर जानने चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रही है ए और बी में। तो ए और बी में आपके सिंपल सपोर्ट हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन आएंगी वर्टिकल आर ए और यहाँ पर क्या आपका आर बी। हम जानते हैं ये भी एक सिमेट्रिकल लोड है। सिमेट्रिकल लोड के टाइम में हमने बताया था कि अगर आपके सिमेट्रिकल लोड हो, कैसे लोड हो, सिमेट्रिकल लोड हो, तो सिमेट्रिकल लोड के टाइम में जो आर ए हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, आर बी के बराबर। और वो किसके बराबर हो जाता है, जितना भी टोटल वर्टिकल लोड है इन किलो न्यूटन डिवाइड बाई 2। अब टोटल लोड क्या होता है यूडीएल के टाइम में, देखो ये W आपका इसका लेंथ है, W किलो न्यूटन पर मीटर इसकी इंटेंसिटी है और कितने लेंथ में लगा हुआ है L, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा WL डिवाइड बाई 2। तो RA और RB आपका आसानी से निकल गया, दैट इज स्मॉल WL बाई 2 एंड यहाँ पर भी स्मॉल WL, जहाँ पे स्मॉल W इंटेंसिटी है। इतना करते ही आपके, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स हमने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम में जो होता है किसके बराबर होता है, डेफिनेटली आपके दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको यहीं से पता चल जाएगा कि WL/2 होता है। पर हम शेयर फोर्स डायग्राम इसका देखते हैं। अब शेयर फोर्स डायग्राम ग्राफ है किस किस के बीच में सब जानते हैं। एक आपका सेक्शन, यहाँ पर 3 सेक्शन है इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी। एक ए सेक्शन, एक मैं सेंटर वाला सेक्शन ले लेता हूँ जिसको सी पॉइंट से भी दिखा रहा हूँ, सी सेक्शन, और एक सेक्शन आपका बी सेक्शन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इन 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन में शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स के लिए निकालने के लिए मैंने बोल रखा है जो ऊपर की ओर लगेगा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव, नीचे की ओर लगेगा तो नेगेटिव। तो अगर हम देखें ए पे ऊपर की ओर एक वर्टिकल लोड लग रहा है जो वर्टिकल रिएक्शन के बराबर है WL/2। तो ए पे जो शेयर फोर्स हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा ए पे शेयर फोर्स, दैट इज WL/2 हो जाएगा। इतना का वर्टिकल ऑर्डिनेट आपका ए पॉइंट पर आ जाएगा। अब देखो ए से लेके सी तक अगर हम देखें तो ए से सी तक इस पर्टिकुलर, इसको सीधा बना देता हूँ मेरा, ओके ये तो ए है, यहाँ पर सी पॉइंट है, ये पर बी पॉइंट है। अब ए से लेके सी तक अगर आप देखें तो ए से लेके सी तक आपका मीन्स कि यूडीएल लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है देखो, अगर हम देखें यहाँ पर निकालें तो देखो ए से लेके सी सेक्शन पर निकालना है, ये सी सेक्शन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लोड कंसिडर होगा। अब ये लोड कितने दूरी में है, L/2 दूरी में है, L/2 दूरी में लगा हुआ है। कितने का है इंटेंसिटी W, और यहाँ से कितना लग रहा है WL/2। तो WL/2 देखो ऊपर की ओर पॉजिटिव हो गया, WL/2 का पॉजिटिव। अब ए से लेके अगर सी तक का लोड देखूँ तो W इंटू इसकी दूरी, ये लोड इंटू इसकी दूरी L/2 कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो माइनस क्या हो जाएगा बताओ, WL/2। तो WL/2 में से WL/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, यानी कि शेयर फोर्स एट सेंटर क्या हो गया आपका 0 मिल गया, यानी कि इस पॉइंट पे 0 हो गया। अब बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पे देखेंगे तो पूरा आपका सी से लेके बी तक भी अगर हम पूरा ही देखें तो यहाँ से अब ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, बी वाला सेक्शन, ये बी सेक्शन है। यहाँ पर ऊपर की ओर क्या लगा हुआ है, UDL WL/2 लगा है, WL/2। अब यहाँ से आपका यहाँ पर अब पूरे बी तक की दूरी ले लेंगे। अब बी तक की दूरी कितनी है बताओ, L दूरी। तो अगर हम बी पे शेयर फोर्स निकालें तो बी पे शेयर फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, बी पे शेयर फोर्स अगर हम निकालें तो WL/2 ऊपर की ओर, WL/2 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का लोड, W अगर इंटेंसिटी हो, L अगर लेंथ हो, तो W गुणा L। जब यहाँ पर C तक दूरी L/2 थी तो WL/2, अब यहाँ तक WL, तो माइनस WL करेंगे तो WL/2 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस WL/2। तो यानी कि इस पर्टिकुलर, ये आपको दिख नहीं रहा है, चलो मैं इसको ओके WL/2 ओके, ये हो गया ओके। सो ये WL/2 आपका क्या आ गया, दैट इज़ माइनस WL/2 शेयर फोर्स। तो इतना आपको मीन्स की करते ही आपका मीन्स की सीधे सीधे अगर हम बात करें तो सीधे सीधे आप
बता सकते हैं कि कितना आपका शेयर फोर्स आपका सी पर आ रहा है। तो सी पे जो शेयर फोर्स है वो कितने का है आपका माइनस का WL/2। इतनी बात समझ आएगी। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 3 बिंदु मिल रहे हैं हमें। एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है, एक यहाँ पर 0 और एक यहाँ पर WL/2 का माइनस। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या शेयर फोर्स का वेरिएशन, क्या शेयर फोर्स वेरिएशन, शेयर फोर्स का वेरिएशन फॉर UDL। अब UDL के लिए शेयर फोर्स का वेरिएशन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये RA लगा हुआ है जो WL/2 है, किसी भी एक सेक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं। सपोज ये सेक्शन है XX, इस सेक्शन तक की दूरी हम मान लेते हैं X दूरी है। कितनी दूरी है? X दूरी है। तो अगर हम यहाँ पर शेयर फोर्स निकालें जहाँ पर जो ये लोड की इंटेंसिटी डेफिनेटली स्मॉल w है, तो क्या हो जाएगा बताओ? शेयर फोर्स एट XX पे जो लोड लग रहा है, देखो कहाँ की ओर लग रहा है, इसको मैं SX बोल देता हूँ, इज इक्वल टू RA ऊपर की ओर लगा हुआ है, RA ऊपर की ओर डेफिनेटली, और लोड कहाँ की ओर लगा है? नीचे। कितना लोड हो जाएगा? देखो W का लोड और X की इंटेंसिटी, तो माइनस WX, माइनस का WX। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शेयर फोर्स और लोड के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर। कैसा रिलेशन है? लीनियर। तो ये दोनों बिंदु कैसे मिल जाएंगे आपके? ये तीनों बिंदु एक सीधी लाइन से मिल जाएंगे इस तरीके से। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से दो ट्रायंगलों में बट गया, दो ट्रायंगल में बट गया, जहाँ पर इनके अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग क्या होंगे? आपके ऑर्डिनेट। तो ये आपके मीन्स की क्या हो गए? शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम ए पे WL/2 जो मैक्सिमम होगा, बी पे भी मैक्सिमम यानी WL/2, और सी पे क्या आपका 0। तो अब यहाँ से क्या थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपका यहाँ पर नोट लिखें, तो अगर आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम UDL ले जा रही है W किलो न्यूटन पर मीटर का इन ए स्पैन ऑफ L, तो आपका पूछेगा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, आपको पूछ देगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स तो आप पहले बता देंगे WL/2, पहला नोट। दूसरा नोट कि आपका जो शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा वो कैसा बनेगा? तो वेरिएशन कैसा बनेगा? लीनियर। वेरिएशन मीन्स लीनियर, यानी कि लीनियरली आपका बदलेगा। लीनियर यानी लीनियर होने का मीन्स x के पावर 1 के हिसाब से। किससे? x के पावर 1। फिर अगर तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शेप कैसा बनता है, तो शेप अगर हम देखें तो शेप हमने देखा कैसा शेप बने थे? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बने थे। दोबारा बना देते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह से आपने देखा था कि ये इस तरह से शेयर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, WL/2 का पॉजिटिव और WL/2 का नेगेटिव, सेंटर में 0, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना? ओके ओके अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन बन सकता है कि शेयर फोर्स एट सेंटर क्या होगा। तो शेयर फोर्स एट सेंटर अगर पूछ ले तो शेयर फोर्स एट सेंटर डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान रखें जब भी सिमेट्रिकल लोडिंग होगी तो सेंटर में, यानी कि आपका ये C पॉइंट है, सेंटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L/2 है, L/2 तो L/2 तक आपका सेंटर, तो यहाँ पर 0 होगा सेंटर पे, ठीक है ना? तो शेयर फोर्स एट सेंटर 0 हो गया, ठीक है। अब ये आपके इम्पोर्टेंट नोट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? अब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, बताइए ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान सपोज 6 मीटर कैरी a UDL of suppose 36 kilonewton पर मीटर इन एंटायर स्पैन, यानी कि संपूर्ण जो उसका पार्ट है, स्पान है उसमें। तो पूछेगा
मैक्सिमम शेयर फोर्स बताइए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना हो जाएगा। मान लो पहला क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, दूसरा पूछा हुआ है कि शेयर फोर्स एट सेंटर क्या होगा, शेयर फोर्स एट सेंटर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है किसके बराबर होता है, सपोर्ट रिएक्शन के बराबर। सबसे पहले आप इसको, वैसे तो स्टैंडर्ड केस है ये पता चल जाना चाहिए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है वो कितना होता है आपका WL/2, ठीक है ना। यानी कि लोड कितना है 36, L कितना है 6/2। तो आप 2 से ये 18 बार 18 छक्का 108, 108 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट सेंटर मैंने अभी बताया कि सिमेट्रिकल लोडिंग में क्या होता है, जीरो आपका शेयर फोर्स आता है कहाँ पे, सेंटर में। लेटस यहीं पर ही पूछ देता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहीं पे ही इसी क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट विल बी इसी क्वेश्चन में व्हाट विल बी शेयर फोर्स एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, कि लेफ्ट सपोर्ट से बताइए कि 2 मीटर पे क्या होगा, या कोई बिंदु दे देगा आपको डायग्राम बना के, 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ओके, ओके। अब अगर हमारा पूछ देता है लेफ्ट सपोर्ट विल बी शेयर फोर्स एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, यानी कि यहाँ आपको ऐसा बोल देगा कि जैसे ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें ये यूडीएल लगा था, कितने का लगा था आपका 36 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब पूछ रहा है कि यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से, यानी ये लेफ्ट सपोर्ट होता है ए, यहाँ से कितने मीटर पर बताओ, बोल रहा है 2 मीटर पे, 2 मीटर पे, या आप बोल देगा ये पॉइंट डी है, इस डी पॉइंट पे बताओ कि शेयर फोर्स क्या होगा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप क्या करेंगे, देखो पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन तो वैसे निकलेगी, रिएक्शन कैसे निकलती है, टोटल लोड बट्टा 2। टोटल लोड कितना हो गया 36 गुणा टोटल स्पैन दे रखा था इसका 6 मीटर, कितना दे रखा था 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर इसका टोटल स्पैन दे रखा था। तो 36 × 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6 2 3 6 36 108, यानी कि 108 जो हमने निकाली भी थी 108 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आर आ गया, ठीक है ना। पर अब आपको अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स होता तो ये बता देते आप। अब शेयर फोर्स यहाँ पर डी में पूछा हुआ है, तो आप दोबारा एक डायग्राम बनाएं और सिर्फ डी पॉइंट तक का बनाएं। किस पॉइंट तक का, डी पॉइंट तक का। अब अगर हम डी पॉइंट तक का शेयर फोर्स डायग्राम देखें तो डी पॉइंट तक का शेयर फोर्स डायग्राम देखो, ये क्या हो गया आपका 2 मीटर, इसमें क्या लगा हुआ है यूडीएल लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है 36 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये रिएक्शन कितनी है 108 किलो न्यूटन। तो अगर हम शेयर फोर्स यहाँ पर देखें तो शेयर फोर्स एट डी यानी कि 2 मीटर पे कितना हो जाएगा 108 ऊपर की ओर माइनस ए से लेके डी तक का लोड, ए से डी तक का लोड कितना हो जाएगा 36 × 2, तो कितना हो जाएगा 108 - 72। तो 108 - 72 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा सीधे 36 किलो न्यूटन आंसर। तो ये 3 तरह के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेने हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रख लेनी है जो मैंने आपको बताई, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बताइए, देखो ये आपको दिख रही होंगी बोर्ड में कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होता है, वेरिएशन कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ट्रायंगल, शेयर फोर्स एट सेंटर क्या होता है, ऐसा डायग्राम बनता है, लीनियर रहता है, ठीक है। एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कि शेयर फोर्स सेंटर पे। पर अगर आपको पूछता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम में कि बताइए कि व्हाट विल बी शेयर फोर्स एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, कि 2 मीटर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप और आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो और आसानी से कर सकते हैं, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके
सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल के कारण शेयर फोर्स के क्वेश्चन और इसका स्टैंडर्ड केस। अब बात करते हैं, अगर इसमें लगा हो यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ ले, क्या पूछ ले, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यही आपका मीन्स कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्वेश्चन है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें लगा हुआ है यूडीएल, तो बताइए कि कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा और कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। अब हम ये ए बिंदु जानते हैं, ये ए बिंदु है और ये बी है, यानी कि ए और बी सपोर्ट है, लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट। इसमें जो यूडीएल लगा हुआ है स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी के साथ लगा हुआ है, और ये आपका L/2 इसका सेंटर तक की दूरी है और सेंटर पॉइंट सी है, फिर ये L/2 है। तो रिएक्शन तो ऑब्वियस है, ऑलरेडी निकाल चुका है, WL/2 और WL/2। अब हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, जिस ग्राफ में कि हम देखना चाह रहे हैं 3 बिंदुओं में, यानी ए बिंदु, एक सेंटर वाले बिंदु और एक आपका ये जो लेफ्ट सपोर्ट है बी, इसमें आपका कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा, यानी बेंडिंग मोमेंट आ जाएंगे। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे एक साइड, और एक साइड क्या ले लेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अब सेक्शन अगर ए की बात करें, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि ए और सेक्शन जो आपका बी होने वाला है, लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहने वाले हैं, 0। क्यों रहने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका जो मींस की सपोर्ट हैं वो हिंज और रोलर सपोर्ट लगे हैं, तो हिंज और रोलर सपोर्ट में आपका क्या होंगे, आपके 0। अब बात करते हैं, अभी इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, सेंटर सी वाले पॉइंट की, सी। अब सी पॉइंट पर निकालना है, तो कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे बताओ। ये आपका मीन्स की रिएक्शन लगी हुई है कितनी, WL/2 की, और लोड लगा हुआ है कितने का, W का, और सेंटर वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पर है आपका, यहाँ पर सी, जिसकी दूरी कितनी है, L/2 है। तो अगर ये ए बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो यहाँ पर अगर मैं शेयर फोर्स निकालूँ, तो शेयर अपना बेंडिंग मोमेंट निकालूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी को अलग से, ठीक है ना। ये डायग्राम है आपके पास, तो देखो लोड इनटू डिस्टेंस, अब क्या आ जाएगा, लोड इनटू डिस्टेंस। लोड कितना है, देखो पहला लोड WL/2, कैसा घूम रहा है ये, देखो सी के अबाउट, सी सेक्शन को क्लॉकवाइज, तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हम लेंगे पॉजिटिव का WL/2, इसकी इनटू डिस्टेंस अगर हम बताएं तो डिस्टेंस ए से लेके सी तक की कितनी है, L/2 है, ये काम हो गया। अब ए से लेके सी तक का देखो W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा। अब ये लगेगा कहाँ पे, ये लगेगा किसके, L/2 के सेंटर में, तो माइनस का हो जाएगा, लोड तो हो गया WL/2, हो गया लोड WL/2, कैसे हुआ लोड, W इंटेंसिटी है, L/2 कहाँ पर लगेगा, मैंने बताया था कोई भी लोड आपका UDL होगा, वो लोड आपका कहाँ पर लगता है, UDL के सेंटर में, यानी L/2 है, L/2 का सेंटर कितना हो जाएगा बताओ, सी तक L/4, कितना हो जाएगा, L/4। तो डिस्टेंस, और कैसे घूमेगा, इसके एरो के निशान के देख के आप बताएं कैसे घूमेगा, ये सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा, ऐसे सी के अबाउट ऐसे घूमेगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इंटू L/4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो WL²/4 माइनस WL²/8। अब WL²/4 में से WL²/8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, WL²/8। तो यानी कि सेंटर पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट पता चल गया कितना, WL²/8। अब 3 बिंदु थे, ए, सी और बी, या 3 सेक्शन थे, वहाँ पर शेयर बेंडिंग मोमेंट 0, WL²/8 और 0 आपको पता चल गया है। अब हम क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर हम बताएं तो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक सेक्शन हो गया, इस सेक्शन में 3 आपके बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक सेंटर वाला है सी, और एक पॉइंट है आपका बी। 3 सेक्शन है ए सी बी। अब इन 3 सेक्शन में अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखें, ए पे 0, सी पे कितना है आपका, सी पे हमने देखा बेंडिंग मोमेंट जो है इसका ऑर्डिनेट सी पे कितना है, ये ऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, ये ऑर्डिनेट कितना है, ओके, ये जो ऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट कितना है सी पे, WL²/8 है। अब देखो ये तीनों बिंदु, इसको और इसको मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन देखना पड़ेगा, किसका, बेंडिंग मोमेंट, ये किस तरह से बदल रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट बदलने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेते हैं
बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन फॉर यूडीएल, वेरिएशन फॉर यूडीएल, यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है देखते हैं। तो वही बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे जैसे शियर फोर्स की इक्वेशन बनाई थी, एक्स डिस्टेंस में, यहाँ पर दूरी कितनी है बताओ, एक्स दूरी है, ये आपका यूडीएल कितना है, डब्लू है, ये रिएक्शन क्या है, आर ए है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन बताओ कितना हो जाएगा एक्स दूरी पे, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, जैसे अभी आपने शेयर फोर्स निकाला, तो शेयर फोर्स में आपने क्या किया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ शेयर फोर्स, यानी कि आर ए ऊपर की ओर, अब किसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट हो जाएगा। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बताओ आर ए कैसे घूम रहा है एक्स के अबाउट, क्लॉकवाइज, तो प्लस हो गया, आर ए फोर्स है, डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, ये हो गया। अब लोड देखो ए से लेके इस सेक्शन एक्स एक्स तक लोड है, कितना लोड हो जाएगा बताओ, डब्लू इंटू एक्स हो जाएगा लोड, कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर लगेगा, एक्स के सेंटर में, यानी डब्लू एक्स कहाँ पर लगेगा, एक्स का सेंटर क्या हो जाएगा, x/2, कितना हो जाएगा, x/2। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस डब्लू एक्स का लोड इंटू x/2। तो यानी कि अगर हम mx की इक्वेशन लिखें यहाँ पे, तो mx यानी बेंडिंग मोमेंट एट किसी सेक्शन x पे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम आर ए एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस इक्वेशन में आप देखो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो x के किसके हिसाब से बदल रहा है, स्क्वायर के हिसाब से। स्क्वायर होने का मीन्स होता है ये जो वेरिएशन है ये कैसा वेरिएशन है आपका, पैराबोलिक। कैसा वेरिएशन है, ये तो हमने सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकाला था कैसे निकलता है, तो पैराबोलिक वेरिएशन हो गया। अब पैराबोलिक वेरिएशन हो गया तो हमें ये तीनों बिंदुओं को मिला देना है, कैसे, बाई पैराबोलिक शेप। किस शेप से, आपका पैराबोलिक शेप से। तो ये हो गया आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके अलग अलग बिंदुओं पे जो आपके मीन्स की ये वर्टिकल लाइन होंगी, ये क्या बताएंगे, अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग कोऑर्डिनेट, जैसे ए पे 0, बी पे 0, सी पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कैसा है, एक्स की होल स्क्वायर से, यानी जो कर्व है ये बेंडिंग मोमेंट जो है वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से बदलेगा अलग अलग सेक्शन में। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट एक्स स्क्वायर के हिसाब से बदलेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं कैसे बदल रहा है, यानी वेरिएशन। ठीक है ना। अब इसके अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्या क्या आपको मीन्स की ध्यान देना चाहिए, तो ध्यान अगर हम बात करें तो यानी कि हमारा ये एक बीम था जिसमें यूडीएल लगा हुआ था और हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से आया, जो कि सेंटर में मैक्सिमम था WL²/8 का। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी था, सी सेंटर ए बी, यानी L/2 और L/2। दिस इज़ BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि जैसे मैक्सिमम शेयर फोर्स देखा था, वैसे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ ले तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज़ WL²/8। कहाँ पे, दैट इज़ सेंटर पे। कहाँ पर आपका, सेंटर पे। जैसे तो इसका मीन्स जो सेंटर हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर। अब अगर हम बात करें कि वेरिएशन कैसे बदल रहा है, वेरिएशन मीन्स कैसे बेंडिंग मोमेंट एक्स जैसे जैसे बदलेगा वो कैसे बदलेगा, तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से। एक्स स्क्वायर होना मीन्स कैसा वेरिएशन, दैट इज पैराबोलिक वेरिएशन। कैसा वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका शेप। तो पैराबोलिक वेरिएशन होने का मीन्स ये जो शेप होगा ये कैसा बनेगा, एक पैराबोला जैसा। कैसा बनेगा, पैराबोला जैसा। फिर पूछेगा बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, वो तो अंडरस्टूड है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट जो एट सपोर्ट्स होता है, जैसे हिंज और रोलर सपोर्ट में, वो क्या होता है आपका 0। ठीक है ना। तो इतने आपके क्या हो गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। अब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपल पहले देख लेना है कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि what will be maximum bending moment in a simply supported beam of span 6 meter carrying, जो कैरी कर रही है a UDL of 36
किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि यूडीएल ऑफ 36 किलो न्यूटन पर मीटर ले जा रही है, तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता रहता है इसका कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है फॉर यूडीएल जब एंटर WL²/8। तो WL²/8 हो गया, जो सेंटर में आता है कितना हो जाएगा W 36, L कितना है 6 का होल स्क्वायर बाई 8। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका 4 से 2 बार, ये 4 से 9 बार, ठीक है। फिर ये आपका 9 इंटू 36/2, 2 से कितने बार 18 बार, कितने बार 18, तो क्या कितना हो गया 162 यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर। तो 162 किलो न्यूटन मीटर क्या आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, सिंपल। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूँ कि बताइए इसी क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव लेटस आपको मैं एक यही बीम दे दूँ जो बीम आपको दे रखी थी, ठीक है। सपोर्ट्स में तो जीरो होगा बेंडिंग मोमेंट। अब मैं यहाँ से बोल दूँ आपको ये है, ये पॉइंट डी पे बताओ, ये पॉइंट डी, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है इस पेन की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 6 मीटर। और आपसे मैं बोल देता हूँ इस बिंदु पे जिसकी की दूरी है 2 मीटर, इस 2 मीटर पे जहाँ पर हमने अभी शियर फोर्स पूछा था वहीं पर ही मैं पूछ देता हूँ आपको बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे निकालने के लिए आपके पास बहुत आसान सा तरीका है सॉल्यूशन। अगर हम देखें तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रिएक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, टोटल लोड बट्टा 2, टोटल लोड कितना हो जाएगा जब यूडीएल इसमें कितना क्या दे रखा है 36 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड हो जाएगा वही अगेन 36 इंटू 6, टोटल लोड डिवाइड बाई 2, तो दैट इज़ 108 इक्वल टू 108 किलो न्यूटन, दिस इज़ आर ए। अब यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, देखो ये यूडीएल लगा हुआ है, किस सेक्शन पे निकालना है, इस सेक्शन पे जो कि कितने मीटर पे है 2 मीटर पे, जिसको हम डी सेक्शन बोल रहे हैं, ये ए सेक्शन है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जो यूडीएल लगाई हुआ है इसमें कितने का लगा हुआ है 36 किलो न्यूटन पर मीटर। अब किलो न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट एट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एक सिरे से, तो 108 कैसे घूम रहा है बताओ, डी के अबाउट दिख रहा है आपको, कैसे घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूमने का मीन्स क्या होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो गया मीन्स प्लस का। लोड कितना है 108, डिस्टेंस कितनी होगी डी तक की 2 मीटर, दिख रही है 108 की दूरी कितनी है, 108 की दूरी डी तक कितनी है 2 मीटर, तो गुणा क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब ये यूडीएल भी लगा हुआ है, अगर इस यूडीएल को हम देखें तो ये यूडीएल जो है, ये यूडीएल कितने का लगा हुआ है 36। अब टोटल कितने में लगा हुआ है अभी 2 मीटर में, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हम रफ काम कर सकते हैं 36 इंटू 2 मीटर का, ये टोटल हो जाएगा। इसकी पोजीशन 2 मीटर के सेंटर में, अब 2 मीटर का सेंटर क्या होता है 1 मीटर यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से, पर मुझे ये वाली दूरी देखनी है क्योंकि डी के अबाउट ले रहा हूँ। अगर ए के अबाउट लिखता तो ये वाली दूरी ले लेता, अभी डी के अबाउट लेना है, तो डी के अबाउट लेने पे क्या हो जाएगा बताओ, कैसे घूमेगा 30 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस ये साइन हो गया। फिर लोड कितना हो गया 72 का, कैसा आया 72, 36 इंटू 2 72, और डिस्टेंस कितनी है आपकी दैट इज़ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 8 16 की 6 ऐसे लगो 1 यानी 216 माइनस 72, तो 216 में से आप 72 हटाओ तो 6 में से 2 गया 4 एंड 21 में से आप 7 घटाएंगे तो 144, तो 144 किलो न्यूटन मीटर। तो दिस इज़ दी, ये आपका क्या आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, कहाँ पे 2 मीटर पे, ठीक है ना। यानी कि जो 2 मीटर है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि आपका यहाँ पर से इस पर्टिकुलर बीम में सेंटर में, तो अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं सेम क्वेश्चन का, तो सेम क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये यूडीएल लगा हुआ है 36 किलो न्यूटन पर मीटर पे,
इस तरह से आपको पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। सेंटर यानी कि 3 मीटर पे, कितने पे आपका सेंटर 3 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, दैट इज सेंटर पे हमने निकाला, सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमने निकाला था, कितना निकाला था 162, कितना निकाला था 162, तो कितना हो जाएगा 162 और यहाँ पे 2 मीटर पे कितना आया 144, यहाँ से 2 मीटर पे, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है सेंटर, ये डी पॉइंट है। तो अलग अलग सेक्शन पर आप इस तरह से शेयर, और ये बेंडिंग मोमेंट जनरली कैसा होता है पॉजिटिव सैगिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम में जनरली वर्टिकल लोड के कारण सैगिंग, सैगिंग का मतलब बताया था कि अगर नीचे टेंशन आ जाए और ऊपर कॉम्प्रेशन, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन शेयर बेंडिंग मोमेंट के लिए कौन सा होता है ये, तो ये आपके, और शेयर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हो जाएगा अगर हम बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर जो शेयर था, ये हमने देखा मैक्सिमम शेयर फोर्स, तो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पर आ रहा था WL/2, कहाँ पर एट सपोर्ट पे। तो जो आपका सपोर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सपोर्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। देखें ये जो UDL है इसके आपके मीन्स की फॉर शेयर, तो ये इसके आप जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वो सारे हमने कर लिए हैं। एक बार हम इसको रिवाइज करें अगर, तो रिवाइज क्या है, देखो एक SFD BMD UDL के लिए देखा, UDL में अगर आपका L स्पैन लगा हुआ हो तो कैसे हम शेयर फोर्स निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रिएक्शन, रिएक्शन सबको पता है WL/2 आएगी, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स इसी के बराबर हो जाता है, हमने पिछले क्लासों में देखा था। क्योंकि शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, कैसे है, RA ऊपर की ओर, RA ऊपर की ओर लगा हुआ है यहाँ पे, और WX का टोटल लोड नीचे की ओर, तो x की पावर 1 नज़र आई तो हमने बोल दिया कि ये जो लाइन जाएगी ये कैसे जाएगी, कर्व जो जाएगा वो कैसा जाएगा लीनियर, या x की पावर 1, ये हमने बता दिया। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने एक स्टैंडर्ड जो आपको याद रहनी चाहिए वो चीज़ देखी, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। पर अगर आपको शेयर फोर्स कहीं पर भी पूछता है तो आपको शेयर फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है वहाँ तक जहाँ तक पूछा हुआ है, और वहाँ तक आपने जो भी वर्टिकल फोर्स हैं उनको जोड़ देना है या घटा देना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए 3 सेक्शन मैंने प्रेफर किए हैं, एक A सेक्शन, C सेक्शन, B सेक्शन, और वहाँ पर निकाल लिया किस तरह से आपका रहने वाला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके स्टैंडर्ड केस आपको याद रखने हैं कि स्टैंडर्ड केस क्या है, ये है वेरिएशन कैसा होगा, कहाँ शेप कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे कैसा होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये लेट अस, अगर मैं यहीं पर ही एक क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ कि लेट अस ऑब्जेक्टिव A simply supported beam of span 8 meter carry a UDL of let us कुछ भी ले लेते हैं 24 किलो न्यूटन पर मीटर इन लेफ्ट हाफ पोर्शन, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट विल बी बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, व्हाट will be bending moment at center, bending moment at center, कि bending moment at center क्या होगा। अब सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन का है क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड है जिसका 8 मीटर का स्पैन है, अब UDL ले जा रही है पर सिर्फ किस में ले जा रही है, लेफ्ट हाफ पोर्शन में। लेफ्ट हाफ पोर्शन का मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो पर्टिकुलर बीम है, इस पर्टिकुलर बीम में जिसका कि स्पैन आपका कितना है 8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका 4 मीटर, ये आपका क्या है A है, ये क्या है आपका B है, ये क्या है C है। अब लेफ्ट हाफ पोर्शन होने का मीन्स जो UDL है वो सिर्फ बाएं आधे भाग में, पूरे में नहीं ले जाया जा रहा है, वो सिर्फ इतने A से लेके C तक ले जाया जा रहा है, जिसकी इंटेंसिटी आपको दे रखी है कि ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब इस केस में आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम ना बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे क्या होगा।
अब देखो सबसे पहले इसमें रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। अब देखो रिएक्शन सिमेट्रिकल लोड होता है तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड बट्टा दो होता है, पर यहाँ पर सिमेट्रिकल लोड है नहीं, तो हम वही चीज़ करेंगे कैसे। इसके रिएक्शन निकालने के लिए हमने बता रखा है कि रिएक्शन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, ये डब्ल्यू अगर ए डिस्टेंस में, बी डिस्टेंस में और एल लगा हो तो अनसिमेट्रिकल लोडिंग में डब्ल्यू बी बाई एल, लोड इन किलो न्यूटन, ठीक है। पर ये लोड किलो न्यूटन पर मीटर में है तो इसको हम बदल सकते हैं कि इसमें किलो न्यूटन में कैसे, 24 इंटू 4 से। अब 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 96, ठीक है ना। तो 96 हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको तो ये आपका ये लोड आ गया 24 इंटू 4 का। अब इसकी दूरी कहाँ पर है, एसी के तो सेंटर में लगेगा, एसी के कहाँ पर लगेगा, सेंटर में। एसी का सेंटर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ये हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, दिखाने की ज़रूरत रहती नहीं है इसको, वैसे ये सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 24 इंटू 4 का लोड हो गया, ये टोटल लोड किलो न्यूटन में आ गया। कैसे आया किलो न्यूटन में, क्योंकि 24 किलो न्यूटन पर मीटर था, इंटू कितना था आपका 4 मीटर, मीटर से मीटर, तो 24 इंटू 4 लोड इन किलो न्यूटन। अब इंटू डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, लोड से लेके जहाँ पर लोड है वहाँ से लेके बी तक की दूरी, अगर हमें आर ए निकालना हो, आर ए निकालना हो तो लोड इंटू बी। अब बी कितना हो जाएगा इसके लिए, देखो ये 2 मीटर है और ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर अपॉन टोटल स्पैन, ठीक है ना। ये तो हमने बता दिया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें और टोटल स्पैन कितना हो जाएगा, टोटल स्पैन 8, तो सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 2 से 3 बार 24 3 जा 72, तो ये 72 किलो न्यूटन आ गया आ रहे, ठीक है। अब ये 72 आ गया तो वो कितना आ जाएगा, टोटल लोड माइनस 72, तो टोटल लोड माइनस 72 करेंगे तो 96 में से कितना घटा देंगे आप, 72 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 24, कितना 24 किलो न्यूटन। इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो अब बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ पर निकालना है, सेंटर में। वही तरीका अब जैसे अभी हमने निकाला ही था, ये बेंडिंग मोमेंट ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रिएक्शन कितनी है 72, और ये जो यूडीएल है सेंटर तक ए सी कितना लगा हुआ है 24 किलो न्यूटन पर मीटर। अब अगर हम बात करें ये दूरी कितनी है सेंटर तक 4 मीटर है, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो मैंने रिएक्शन के लिए नोट्स बताया आपको, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो 24 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ले लिया। अब ये लोड 24 इंटू 4 का कहाँ पर लगेगा, 24 इंटू 4 का 24 इंटू 4 यानी 96 कहाँ पर लगेगा ना, सॉरी 24 इंटू 4 है आपका, हाँ 96, ठीक है। 24 इंटू 4 96 कहाँ पर लगेगा, 4 मीटर के सेंटर में। 4 मीटर का सेंटर क्या हो जाएगा बताओ, 2 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सी तक, तो 2 मीटर हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं आप कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। कितना 96 माइनस का 96 और दूरी कितनी है 2, तो सॉल्व कर लो 96 इंटू 2, ठीक है। अरे ये 72 था, जो लोड था वो कितना था 72, रिएक्शन कितनी थी 72 थी, तो 72 इंटू डिस्टेंस कितनी 4, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये कितना हो गया माइनस का 96 इंटू 2, तो सॉल्व कर लेंगे उतना बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। इस केस में हम WL²/8 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आगे। तो ये आपका SFD और BMD का स्टैंडर्ड केस हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड केस में नहीं बनेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम आगे क्लास में UVL और कपल के लिए SFD BMD देखेंगे।